जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जल झूलनी एकादशी है, इसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और बरसात का समय है। इस समय चहुं ओर किस प्रकार से जल व्याप्त है, किसी से छिपा नहीं है। और जब किसी समय ये व्रत रखा गया, उस समय भी यही राजा का व्रत था और प्रजा के साथ राजा ने व्रत किया कि बरसात नहीं हो रही है, अच्छे से मेघ बरसें, गरजें और खेती की फसलें वगैरह सब अच्छे से रहें। इसलिए इसका नाम जल झूलनी एकादशी भी कहलाता है। सारी चर्चा इस अंक में करने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 अगस्त सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि जल झूलनी एकादशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूर्य उत्तर पूर्व दिशा। आप देखिएगा, समस्त प्रकार की जो एकादशियाँ होती हैं ये अपना एक बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। इन समस्त एकादशियों में श्री हरि का चिंतन साधक को करना ही चाहिए और उसी के साथ साथ भगवान श्री हरि के 1008 नाम हो या 108 नाम हो या प्रभु का कोई भी विशेष मंत्र हो या बीजात्मक मंत्र ही क्यों ना हो, हमें वो जपना ही चाहिए। इस जल झूलनी एकादशी में हमें बढ़ चढ़ कर के गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हमें पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, इस आज के इस परिवेश में, इस वातावरण में आप देख रहे हैं इस बार कितनी बरसातें हैं। हमारे पास रहने को घर है, बरसात से बचने के लिए बहुत संसाधन हैं, लेकिन आज पक्षी की हम बात करें, हम पशुओं की बात करें, वो मारे मारे घूम रहे हैं। इसलिए बेटे ध्यान रखना, पुरुषोत्तम की सेवा के साथ साथ पुरुषोत्तम जी की ही एक तरह से विशेष अनुकंपा उस साधक के ऊपर होती है जो साधक पक्षियों की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है। तो आपके आसपास कहीं भी आपको गौ माताएं दिखाई दें या पक्षियों का कहीं भी कुछ हो, तो जितना आपसे हो सकता है ऐसी पुण्य प्रदान करने वाली एकादशियों में तो उनकी सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन ऐसी तिथियों में विशेष तौर से ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी बात, कहना ना होगा, कई बार उन बेचारों के घर नहीं होते और वो किसी के बारिश से बचने के लिए किसी के आंगन में, किसी के छज्जे के नीचे या किसी का छोटा मोटा कोई हिस्सा घर का बाहर निकला होता है, उस बरसात से बचने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। आज ये भी किसी को गवारा नहीं है, वो आगे उन्हें हाँक देते हैं, आगे के लिए उन्हें भगा देते हैं। तो ऐसा सभी नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि हम घर में रह रहे हैं, उनके पास कोई घर नहीं है, बरसात से बचने के लिए कोई साधन नहीं है, और चाहे वो उसमें स्वान हो, कुत्ते हों, चाहे कोई भी हो। इसलिए थोड़ा सा हमें अपने भाव अच्छे रखने चाहिए। ये नहीं कि हम अंदर घर में बैठे तो खूब लंबे चौड़े स्तोत्र पढ़ रहे हैं और बाहर यदि गायें हैं या कोई ऐसा कुत्ता वगैरह बैठा है और हम लकड़ी लेकर के उसको भगा दें, तो वो पूजा मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी सार्थकता की तरफ वो पूजा आपकी जा रही है। इसलिए ध्यान रखना, ना उनके पास कोई ऐसे डॉक्टर हैं, ना उनके पास कोई छत है, ना उनके पास कोई जो घूम रहे हैं। अब ऐसे पशुओं को या ऐसे किसी भी चौपायों को आवारा कहना भी गलत है। वो आवारा नहीं है। कई बार हम कह देते हैं ना, आवारा कुत्ते आ गए, आवारा ये पशु आ गए। नहीं साहब, वो आवारा नहीं है, वो लाचार हैं, वो लाचार हैं। अब खैर आप सब समझदार हैं, इसलिए ध्यान रखना, हरि की सेवा करो और गौ की सेवा ना करो तो व्यर्थ चली जाएगी आपकी भक्ति। गोपाल उनका नाम है, भगवान श्री हरि का नाम गोपाल भी है। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल भी कहते हैं, जो गौ को पालते हैं, गौ से प्यार करते हैं, गौ के साथ रहते हैं, गौ चराते हैं। इसलिए ध्यान रखना बेटे, ये सारी बातें मर्म की बातें हैं, चिंतन की बातें हैं। तो बहुत ही सुंदर आज जल झूलनी एकादशी है। इस एकादशी में हम पशु सेवा, पक्षी सेवा, स्वान सेवा हम जरूर करें और उसी के साथ साथ चलते फिरते उठते बैठते श्री हरि श्री हरि श्री हरि, यह भगवान
श्री पुरुषोत्तम का श्रीमन नारायण भी हम जपते रहें। तो ये सब जैसे जैसे आप करेंगे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं, शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करना, शालिग्राम जी को तिलक लगाना और शालिग्राम जी के विशेष स्तोत्र पढ़ना आज के दिन अत्यधिक पुण्य को प्रदान करने वाले होते हैं। तो आपसे जितना बन पड़े आप करने का प्रयास जरूर करें। अब एक दूसरा संदेश भी हम दे देते हैं कि ईस्ट दिल्ली में भगवान श्री गणपति का एक विशेष अर्चन हो रहा है। हमने ये कल परसों भी एक छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया था। और इसमें क्या है कि 1 करोड़ भगवान का एक तरह से वो अर्चन है। 1 करोड़ भगवान श्री गणपति के नामों का जप है। हर जप में एक एक द्राक्षा, एक एक किशमिश भगवान श्री गणपति को अर्पण की जा रही है। ये आयोजन आप सबके लिए है और हमारे ही बहुत अच्छे परिचित हैं, जानकार हैं और बहुत अच्छा साधु संत हैं। बनारस से, काशी से वो आए हुए हैं, वेदांती जी महाराज। तो अगर कोई भी वहाँ जा कर के करना चाहे तो ज़रूर उसमें भाग लेवे। लेकिन जो हमारा ये बहुत दूर दूर से भी आप कार्यक्रम सुनते हैं, तो दूर के आदमी को तो मैं नहीं राय दूंगा, क्योंकि रुकना ठहरना बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो जो भी नज़दीक के लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं या ख़ास तौर से जो ईस्ट दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो विशेष रूप से ध्यान रखें, इस आयोजन में ज़रूर आने का प्रयास करें। भगवान श्री गणपति को 1008 किशमिश चढ़ाने का सौभाग्य आपको मिलेगा। इस समय घर घर में भगवान श्री गजानन की उपासना चल रही है। तो ये भादों का महीना अति उत्तम होता है भगवान श्री गजानन की सेवा साधना करने का। ठीक है। एड्रेस के लिए कल हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसमें ध्यान रखना, पीछे की तरफ लास्ट में एड्रेस है। और कार्यक्रम का जो समय है ये सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहता है और शाम का जो समय रहता है वो 4 बजे से 7 बजे के बीच में रहता है। तो आपके कोई अपने जानकार दिल्ली ईस्ट में, दिल्ली जो इलाका हम बता रहे हैं ईस्ट के आसपास में भी कोई रहते हो तो उन्हें भी आप सूचित कर सकते हैं। और किसी तरह का वहाँ कोई शुल्क नहीं है, सभी के लिए ये निःशुल्क साधना है। कोई भी जाए और आराम से वहाँ जा कर के गजानन का ध्यान करके बैठिए और अपनी पूजा अर्चन करके आप अपना प्रसाद ग्रहण करके घर आ सकते हैं। ठीक है बेटा। तो जिसका भी ऐसा मन हो, समय हो, आसपास रहते हो, तो आप जरूर ऐसे विशेष पूजा में भाग लेने का प्रयास जरूर किया करें। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में श्रीमन नारायण भगवान श्री विष्णु से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो अब आगे आगे दिन सारे भक्ति भाव वाले हैं, अनेकों प्रकार के फेस्टिवल हैं, व्रत हैं, तीज हैं, त्यौहार हैं।
तो आप हमारे दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। सारी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। और आज की ये जल झूलनी एकादशी जो है, इसमें आप अच्छे भाव से भगवान श्री हरि को भजें, आपके कष्ट जरूर दूर होंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।